हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो वीडियो है वो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड की अभी जो फाइनल एग्जाम लिखने वाले हैं वो फर्स्ट टाइम हिंदी के क्या करने वाले हैं, 100 मार्क्स का या 80 मार्क्स का जो भी आपका स्कूल एग्जाम कंडक्ट करने वाला है वो लिखने वाले। क्योंकि आपके इससे पहले के एग्जाम जो थे वो ऑनलाइन हुए थे। ऑनलाइन होने की वजह से आप राइटिंग स्किल और व्याकरण विभाग उसके अंदर सही से नहीं हुआ था आपका। दूसरी बात यह है कि 2020 से आप एग्जाम नहीं लिख पा रहे हो सही से, और इस बार वैक्सीनेशन होने की वजह से आपको क्या करना है, सारे बच्चों को क्या करना है, तो पेपर्स कैसे लिखने हैं, रिटर्न लिखने हैं पूरे। तो एक छोटे से वीडियो में हम आज पूरा पेपर देख लेंगे कि आपके सवाल कौन कौन से आएंगे और आपको किन सवालों की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आपके पास हिंदी में पहले 3 विभागों की हमने तैयारी करनी है, जो कि गद्य। दैट मीन्स हमें क्या करना है, हिंदी के लेसन्स प्रिपेयर करने हैं। तो ये हो गया हमारा लेसन सेक्शन। तो 24 मार्क्स के लिए आपको पैसेजेस आएंगे और उन पैसेजेस में के नीचे जो भी प्रश्न दिए रहेंगे उसके सवाल आपको उस पैसेज से ढूंढकर लिखने हैं। नेक्स्ट आ गया विभाग आपका पद्य विभाग, जो कि है कविता है। दैट मीन्स पोएम्स। अब पोएम्स आपके 18 मार्क्स के लिए है। और विभाग 3 जो है पूरक पठन है। पूरक पठन यानी क्या, अभी जैसे आपके हिंदी में कौन सा लेसन है, सोनू मोनू खरगोश वाला लेसन है क्या, नहीं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, पूरक पठन। तो वो आपको आएगा। अब यहाँ पे इन सबकी टोटल कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 50 मार्क्स की। यानी ये जो पेपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो पेपर है 2019 का पेपर, जो कि 100 मार्क्स के लिए था। अभी अगर आपके स्कूल ने 80 मार्क्स का पेपर आपका लिया तो समझ जाओ यहां पे कुछ कुछ मार्क्स कम हो जाएंगे और आपके विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3 ये आपको 40 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो पहले ये दिमाग में रख लेना, अगर 100 मार्क का आएगा तो ये नंबरिंग होंगे, मार्क सिस्टम्स ऐसे होंगे, मार्किंग्स ऐसे होगी। और अगर 40 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो समझ जाओ हर एक से कुछ कुछ मार्क्स कम किए जाएंगे। तो ये आसान है, जो किताब के ऊपर ही जाना है आपको। अब आता है यहां पर विभाग 4। विभाग 4 विद्यार्थियों जो है व्याकरण विभाग। तो व्याकरण में आपको क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। अधोरेखित शब्द के भेद लिखिए। दूसरा है अव्यय पहचान कर उसके भेद लिखिए। अब शब्दों के भेद क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को यहां पे देखना है। शब्दों के भेद में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ये जो 4 है ये आपके अव्यय। शब्दों के भेद के अंदर ये 4 और ये 4 टोटल 8 मिलकर हमारे शब्दों के भेद बनते हैं, जिसके अंदर इसको हम लोग अव्यय कहते हैं। और यहां पर ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हम चौथी 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में। संज्ञा पहचानो, है ना, क्रिया पहचानो। तो आते हैं हमारे पेपर पर। आपके पहले 2 क्वेश्चन जो है वो शब्दों के भेद पर आधारित होंगे। निम्नलिखित अवयव का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए 2, 1, 1 मार्क्स भी दिए हुए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, काल परिवर्तन कीजिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और उसके हमें टाइप्स में भी जाने, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ये 3 वर्तमान काल के इसी प्रकार के 3 आपको क्या करना है, भूतकाल में जाना है, और भविष्य काल का सिर्फ एक ही वाक्य करेंगे, सामान्य भविष्य काल। तो विद्यार्थियों एक वाक्य मैं अभी क्या करता हूं, आपको बोल के दिखाता हूं 7 प्रकार में। तो पहला वाक्य मैं कहता हूं अभी, अजय फल खाता है। अजय फल खाता है, तो ये हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल। अजय फल खा रहा है। खा रहा है, पूरा खाया नहीं है, यानी ये कार्य आधे में है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। खा रहा है। अजय ने फल खा लिया है। खा लिया यानी फल खत्म हो गया, तो उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। विद्यार्थियों वर्तमान काल के वाक्य का अंत हमेशा है या हु से होगा। भूतकाल में वाक्य था थी से अंत होता है, लेकिन सामान्य भूतकाल में था थी से अंत नहीं हुआ। जैसे कि मैं कहूंगा अजय ने फल खा लिया। अजय ने फल खा लिया यानी हो गया सामान्य भूतकाल। अजय फल खा रहा था। रहा था यानी अपूर्ण वर्तमान काल। अजय ने फल खा लिया था। खा लिया था, यह हो गया आपका पूर्ण भूतकाल। और अजय फल खाएगा। अजय फल खाएगा, खाया नहीं ना अब तक,
तो अजय फल खाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार के कुछ उदाहरण आपको देखने पढ़ने हैं, तो आपके काल परिवर्तन के 2 मार्क निश्चिंत हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं संधि, संधि विच्छेदन करना। अभी यहां पर भी जितने भी आपके किताब में संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। आप इनके प्रत्येक के 15-15, 20-20 उदाहरण क्या करें, हल करें, प्रैक्टिस करें, लिखकर करें। जैसे भावार्थ लिखा हुआ है, यानी भाव अधिक अर्थ, इनको जोड़ने से बन जाएगा भावार्थ। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी मुहावरे आए रहेंगे वो अच्छे से याद कर लो, उसका अर्थ समझ लो, जिससे कि आप ये प्रश्न भी हल कर सकते हैं आपकी परीक्षा में। अब आगे बढ़ते हैं, अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करें। ये भी आसान है, आपको देखो यहाँ पे कोई उदाहरण दिए रहेंगे, उसमें से एक मुहावरा लिखकर आपको वहां पर लिखना है। तो ये भी आपका 1 मार्क के लिए है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए पीछे हट रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार अव्यय पर ध्यान देंगे। अव्यय पे ध्यान कैसे देना हम लोगों को, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में मैंने क्या लिख कर रखा हुआ है, टीपीएम लिखा हुआ है, यानी टाइम प्लेस मैनर। घोड़ा तेजी से दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेजी से। तो तेजी से हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय। तो जहां जहां टाइम प्लेस मैनर, टाइम समय का बोध होगा, प्लेस जगह पता चलेगी, और वह क्रिया कैसे हो रही है, तो वो अवयव चला जाएगा क्रिया विशेषण अवयव में। समुच्चय बोधक अवयव मैंने लिखा हुआ है एंड, बट, और, है ना, इंग्लिश में हम लोग कंजंक्शंस कहते हैं, यानी और, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, ऐसे होगा तो समुच्चय बोधक अव्यय। और विस्मयादि बोधक अव्यय ये सबसे आसान होता है विद्यार्थियों, उसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ना। तो यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको ध्यान देना है, और उसके आधार पर ही आप यह निश्चिंत कर लेंगे कि दिया हुआ है वाक्य के अंदर कौन सा है विस्मयादि बोधक अव्यय है करके। और संबंध बोधक अव्यय ने पेड़ के पास, दरवाजे के पीछे, पुल के नीचे। तो ये जो ऐसे जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संबंध निश्चित हो रहा है, वहां पर कुछ रिलेशन पता चल रहा है हम लोगों को दिए हुए वाक्य में, तो उसे हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। अब आते हैं प्रेरणात्मक क्रिया, भूलना, भुलाना, भूलवाना, है ना, ये आसान है आप लोगों को। तो ये स्कोरिंग है, तो ये 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, तो यहां पर ध्यान देना है। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए। अभी आप लोगों को यहां पर वाक्य अशुद्ध दिया होगा, कुछ नहीं तो कुछ उसके अंदर विद्यार्थी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, समझना है, करेक्ट करना है, लिखना है। सहायक क्रिया पहचान कर लिखना है, यानी सहायक क्रिया का एक टॉपिक आपको करना है। वाक्य का रचनानुसार भेद लीजिए। अब रचनानुसार भेद यानी सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 टॉपिक है, ये आपको रेफर करने हैं, है ना। आपकी जो डाइजेस्ट है, डाइजेस्ट के लास्ट के 4-5 पन्ने पूरे के पूरे व्याकरण विभाग और राइटिंग स्किल्स यानी लेखन के लिए होते, तो वहां पर आपको जाके क्या करना है, इन सारी चीजों की तैयारी करनी है। और निम्नलिखित वाक्य में आए कारक छांटकर उसके नाम लिखिए, उनका नाम लिखिए। अब विद्यार्थियों 8 प्रकार के कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान, संप्रदान, करण, अधिकारण, संबंध कारक, एंड फाइनली 8वां जो है वो है आपका संबोधन कारक। तो ये 8 प्रकार के नाम अच्छे से याद कर लो, इसे लिख लिख कर याद करो। एग्जाम के वक्त आपका इन 8 में से किसी भी अगर आपको पहचानने आ गया तो आपको उसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये 8 स्पेलिंग लिख लिख कर आपको क्या करना है, याद करना है। तो ये कारक के प्रकार आपको पढ़ने। तो फिर से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग रचना विभाग पर। अभी जो हमने व्याकरण विभाग किया था वो था 16 मार्क के लिए। अभी जो हमारे पास जो रचना विभाग आने वाला है वो आने वाला है 34 मार्क के लिए, यानी टोटल फिर से विभाग 4 विभाग 5 मिलके 50 मार्क्स हो जाएंगे। फिर से अगर आपका 80 मार्क का पेपर हो गया तो व्याकरण भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, और लेखन जो है आपका, राइटिंग स्किल्स जो है उसमें से भी कुछ टॉपिक्स कम हो जाएंगे। टोटल
यहां से 10 कम किया जाएगा और पहले 3 विभागों में से 10 कम किया जाएगा। इस प्रकार से आपका 80 मार्क का पेपर लिया जाएगा। तो आगे बढ़ते, पत्र लेखन। आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, शिकायत पत्र आएगा। शिकायत पत्र मीन्स व्हाट? कंप्लेंट लेटर। और कंप्लेंट लेटर के लिए ना हमेशा PPER ये फॉर्मूला अप्लाई करने का। अभी आप सोचोगे PPER क्या है, तो सबसे पहला P है पर्पस। आप पत्र क्यों लिख रहे हो? शिकायत कर रहे हो ना, यानी कुछ तो पर्पस होगा ना। बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, रास्तों की हालत बहुत खराब है, ठीक है, मोहल्ले में कई दिनों से कचरा उठाया नहीं गया है, तो ये हो गया आपका पर्पस। दूसरा P बताता है आपका प्रॉब्लम, कि उस वजह से जो भी वजह होगी, बिजली बोलो, पानी बोलो, सड़कें बोलो, कचरा बोलो, आपको क्या तकलीफ हो रही है, आपके परिसर में लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, आपको वो मेंशन करना है। फिर आता है E, एक्सपेक्टेशंस। हम क्या करेंगे, उस अधिकारी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना, कि आप जल्द से जल्द ये काम करें, हम ये आशा करते हैं कि आप हमें तकलीफों से क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। एंड फाइनली रिक्वेस्ट करना है, कृपा करके हमें इस मुसीबत से जल्द बाहर निकाले, आपका भव दिया। इस प्रकार आपको ये शिकायत पत्र में क्या करना है, PPER। पहला P पर्पस, प्रॉब्लम, योर एक्सपेक्टेशंस एंड फाइनली रिक्वेस्ट। आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उस अधिकारी को। यहां पर स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका अमरावती को शिकायत पत्र लिखता है। स्वास्थ्य अधिकारी क्या दिया है, अशुद्ध जल की आपूर्ति होने के कारण, अशुद्ध जल, ये हो गया आपका विषय, है ना। कुछ 8-10 पत्र पढ़ लो, जिसके अंदर पत्र में एड्रेस कैसे लिखा गया है वो देखो, विषय देखो, आदरणीय महोदय, माननीय महोदय, इस तरह से आपको सैल्यूटेशन भी देना है पत्र लिखते वक्त। तो यहां पर 2 तरह के दिए हुए, बैंक में खाता खुलवाने हेतु आवेदन पत्र तैयार कीजिए। 5 मार्क के लिए आपको तैयारी करनी है, लेकिन अभी आपको यहां पर ध्यान देना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 के 5 जो मार्क्स है, ये पूरे ग्रैप कर रहे हैं। कैसे ग्रैप करेंगे? टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, कितना आसान है देखिए। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 5 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो, जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। मतलब सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। अब यहाँ पे मित्रता की जाती है, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मित्रता क्या देखकर की जाती है, तो यहां से सुंदर प्रतिभा आगे आपका फर्स्ट आंसर यहां पे। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्र में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुण की तो हम प्रशंसा करें, पर जिसे हम स्नेह ना कर सके, जिससे हम अपने छोटे काम तो निकाल लेते जाए, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। देखो यहां पे और एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं, मित्र कैसे होना चाहिए, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बना के दिखा दिए। अब रिमेनिंग पार्ट में भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही और 3 सवाल आप रेडी कर सकते हो। 5 प्रश्न आपने पूछ लिए, समझ लीजिए आपके 5 मार्क्स पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। तो एक वाक्य में उत्तर बन जाए ऐसे आपको क्या करने हैं, प्रश्न तैयार करने। तो ये था आपका टॉपिक, कौन सा, गद्यांश पढ़कर आपको 5 प्रश्न तैयार करने हैं। दूसरा रहेगा आपको कहानी लेखन। अब कहानी देखो स्टूडेंट्स, 6 मार्क्स वहां पे वेटेज दिया हुआ है। एक लड़का शहर के महाविद्यालय में पढ़ना, छुट्टियों में गांव आना, है ना। आपको इसे इलाबरेट करना है, इसके अंदर आपके खुद के भी पॉइंट्स कुछ डालने। और जब भी आप एक कहानी लिखोगे ना, जहां पे यहाँ पे लिखा है एक लड़का, तो आपको क्या करना है, कहानी में उस लड़के को आप नाम दे दो। जितने भी पात्र यानी कैरेक्टर्स आप कहानी में इन्वॉल्व करोगे ना, उनको आप कुछ नहीं तो कुछ नाम दे दो, जिससे कि आपकी कहानियां रोचक लगेगी और जो एग्जामिनर है उन्हें पढ़ने भी बहुत मजा आएगा करके। निम्नलिखित संदर्भ के आधार पर प्रसंग वर्णन करो। प्रसंग वर्णन करना है, तो ये भी लेखन का प्रकार है। आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल्स की बुक्स में से ऐसे प्रसंग वर्णन पढ़ने हैं।
रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा, बस स्थानक पर 1 घंटा, ऐसे कुछ नहीं तो कुछ आपको ये करना है। आपने कैसे वक्त बिताया है, आपने कोई इंसिडेंट देख लिया, आपके सामने कोई दुर्घटना हो गई, आप उसका वर्णन करें और निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार करें। अब यहाँ पे एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, यानी क्या है, वैकेंसी है, संपर्क, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, सो दिस आर द पॉइंट्स। तो ये आपको रेडी करना पड़ेगा कि बाबा खुशखबर खुशखबर खुशखबर, है ना। एटीएम की सुरक्षा के लिए कौन चाहिए, हमें रक्षक की आवश्यकता है। फिर वहां पे मेंशन करो कि कब इंटरव्यू रखा है गया है, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए उसकी, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता दी हुई है ना। इससे पहले कुछ अनुभव होगा तो अनुभव के बारे में भी उसमें लिखो कि अनुभव होना आवश्यक है करके। और इस तरह से आपको क्या करना है, एक विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन भी परीक्षा में, एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। एंड फाइनली लास्ट, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि 8 मार्क का यहाँ पर दिया गया है। जल है तो कल है, मैं चिड़िया बोल रही हूं। तो अभी ये सब आपकी स्किल्स के ऊपर है कि आपका वाचन कितना है। आप जितना पत्र, सारी चीजें, राइटिंग स्किल्स में जो कुछ भी आता है, आप जितना रीड करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना एग्जाम में आपको याद आएगा। ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि चलो आपके जेब से 2000 रुपए की नोट बाहर निकालो, मैं आपसे कहूंगा जेब से बाहर निकालो, तो आप क्या कहोगे, जेब में नहीं है, मेरे जेब में तो नहीं है। आपके जेब में ऐसे होगा, नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं है, निकालो। आप बोलोगे अरे नहीं है तो कहां से आएगी। उसी प्रकार परीक्षा में राइटिंग स्किल्स में मार्क्स स्कोर करना है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जो भी पढ़ोगे वो आपके दिमाग में जाएगा, और परीक्षा में जब एग्जाम में बैठोगे, जब दिमाग में होगा तो ही बाहर आएगा। जस्ट लाइक दैट 2000 रुपीज नोट, अगर जेब में 2000 की नोट नहीं है तो कुछ बाहर आने वाला नहीं है। तो यहां पर से अगर नोट बाहर निकालनी है ना, तो मुझे मेरे जेब में क्या करना पड़ेगा, 2000 की नोट रखनी पड़ेगी। उसी प्रकार यदि आपको राइटिंग स्किल में स्कोर करना है, तो पहले आपके दिमाग में ढेर सारी चीजें भरो, जिससे कि एग्जाम के वक्त वो बाहर भी आए। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने मैंने आपको बता दिए हैं। आपके पास बुक्स होंगी, उसमें से रेफर करो। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू सून।